मेडिसिनल फॉरेस्ट बना रहे हैं, उसमें जो हम तुलसी वन बना रहे हैं उसकी तैयारी में क्या क्या लगेगा आप अभी इस वीडियो में देख सकते हैं। ये है राख, जो मैं जहाँ से दूध लाता हूँ मैं उन आंटी से ले लेता हूँ, तो इसके मुझे कोई प्राइस नहीं देना पड़ता, अदरवाइज़ राख भी खरीदनी पड़ती है। तो थैंक्स टू कैलाश आंटी। और राख काफ़ी न्यूट्रिटी होती है, इसलिए मैं इसको कोकोपीट के साथ ऐड करता हूँ और उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट और थोड़ा सा लिक्विड वर्मी कंपोस्ट टी जो होती है वो भी डालता हूँ। आप ये 100 लीटर का बकेट देख सकते हैं। ये पूरा कोकोपीट से भरा हुआ है और इसके ऊपर मैंने राख डाली थी। और जो कोकोपीट होती है उसमें उसका पीएच हमें पता नहीं होता है, हो सकता है उसमें इम्प्योरिटीज हो, तो उसको भिगोना पड़ता है और फिर उसको ऐसे निचोड़ के यूज करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर मैंने राख ऐड कर रखी है और अगर मैं इसके नीचे से निकालूंगा तो कोकोपीट निकलेगी। अब ये मिक्स हो जाएगी और कोकोपीट को जब हम यूज करेंगे उससे पहले हम निचोड़ देंगे। देखो कितना पानी कोकोपीट के अंदर चले जाता है। तो कोकोपीट की मैंने 2 ब्रिक्स यूज की थी जो मुझे 300 रुपीज की पड़ी थी। तो जितना भी हम काम कर रहे हैं, वैसे हम जीरो बजट कहते हैं क्योंकि हम फंड रेज नहीं करते, हम लोगों को बोलते हैं सीधा रिसोर्सेज दे दो। जैसे कोई कोकोपीट डोनेट करना चाहता है, कोई डिगिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई सीडलिंग ट्रे अगर शेयर कर डोनेट करना चाहता है, क्योंकि वो आई थिंक बेटर मेथड है। तो फिलहाल हम राइट नाउ ये जो कोकोपीट है मैंने खुद से खरीदी है, मुझे 300 रुपये की पड़ी है। तो इसका टोटल बजट भी बताऊंगा मैं कि जो हमें काम कर रहे हैं इसका क्या बजट बन जा रहा है। तो ये अभी कोकोपीट मैंने भिगो रखी है, इसको मैं निचोड़ूंगा और फिर सीड ट्रेज में इस राख के साथ मिक्स करने के बाद इस सारी कोकोपीट को निचोड़ के सीडलिंग ट्रे में डाल के फिर इसमें सीडलिंग करेंगे, जो आप वीडियो में आगे देखेंगे। कोकोपीट है जो मैंने आपको दिखाई थी, इसको पूरा एक दिन मैंने यानी 24 घंटे पानी में भिगोया था। उसके बाद कोकोपीट को ऐसे पानी में, थोड़ा पानी आपको एक्स्ट्रा डालना है, उसको वॉश करना है ताकि उसका जो टॉक्सिक मटेरियल अगर हो, आपको पता नहीं कोकोपीट जिसने बनाई है उसने कहीं कोई पेस्टिसाइड तो यूज़ नहीं किया, तो आपको उसको मिक्स कर लेना है। फिर आपको उसको निचोड़ना है अच्छी तरह। तो 100 लीटर के बकेट में सिर्फ 2 कोकोपीट है, तो आप सोच सकते हो मैंने कितने पानी से वॉश किए इसे, और इसे 24 घंटे भिगोया है। उसके बाद इसको निचोड़ के ऐसे, इसको तसला बोलते हैं हम, ऐसे कंटेनर में डाल लो। और अब इसके आगे इसमें मुझे राख मिलानी है इसमें, बाकी इसमें मैं कुछ ऐड नहीं करने वाला। ऐश, वुड ऐश जो होती है वो डालूंगा इसमें। जो सेकंड कोस्ट है वो सीडलिंग ट्रे का है फ्रेंड्स। ये एक सीडलिंग ट्रे है जिसके अंदर 98 होल्स हैं और ये सीडलिंग ट्रे मैंने 5 लिए हैं, आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5। और एक सीडलिंग ट्रे मुझे 20 रुपये की पड़ी है। ये पुअर क्वालिटी की सीडलिंग होती है, जो सीडलिंग ट्रे है जो सिर्फ एक सीज़न चल सकती है। अगर आप उसको बहुत ही केयरफुली रखेंगे, विंटर समर्स के टेम्परेचर्स फ्लक्चुएशन से बाहर रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, तो बहुत ही अच्छा मेंटेनेंस के बाद आप इसको 2 साल भी चला सकते हैं। तो ये 100 रुपीज़ का कॉस्ट। और अब तक जो कोकोपीट हमने लिए थे, 2 कोकोपीट लिए थे, 150 रुपीज़ ईच, 300 रुपीज़, यानी अब तक 400 रुपीज़ का कॉस्ट आपके सामने है। इसके अलावा ये जो नीचे सीडलिंग ट्रे देख रहे हैं जिसमें तुलसी ऑलरेडी है, ये भी 20 रुपये की एक है, क्योंकि ये बड़ी सीडलिंग ट्रे है। इसमें एक सीडलिंग ट्रे में 20 खाँचे हैं और एक जो सीडलिंग ट्रे है वो अराउंड आई थिंक 20 रुपीज़ की है, तो ये भी 100 रुपीज़ की है। तो 500 रुपीज़ आपको अभी कॉस्ट नज़र आ रहा है। अब इनमें से एक सीडलिंग ट्रे में आज मैं तुलसी ट्रांसफ़र करूँगा। आप देख सकते हैं कि तुलसी बहुत ही डेंसली ग्रो हो रही है। एक ही खाँचे के अंदर जो है मल्टीपल तुलसीज उग रही हैं। तो देखेंगे कि एक खाँचे के अंदर कितनी तुलसी उग रही हैं। अभी मैं कोकोपीट में वुड ऐश ऐड करूँगा और फिर उसके बाद इसको इस सीडलिंग ट्रे में लगाऊंगा। तो एक सीडलिंग ट्रे अभी इसमें से हम निकाल लेते हैं। सीडलिंग ट्रे को हमें हमेशा लास्ट ट्रे निकाले जो नीचे से ऐड कर रखी है, अदरवाइज़ वो क्रैक कर जाती है। तो ये ट्रे हमने निकाल ली है और इसमें हम अभी सीडलिंग ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप ये बकेट देख सकते हो,
इस बकेट में मैंने 25%, जिस बकेट की हाइट है उसमें यहाँ तक करीबन राख भर ली है। मैं ज़्यादा राख ऐड नहीं करूँगा क्योंकि राख जो होती है वो बेसिक होती है और प्लांट्स एसिडिक मीडियम पसंद करते हैं। तो कोकोपीट में मैं सिर्फ 25% राख ऐड कर रहा हूँ और उसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट टी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एरोबिक कल्चर है, और वो उसमें मैं ऐड करूँगा क्योंकि वो सोइल को एसिडिक बनाने में हेल्प करेगा। तो हमें ज़्यादा राख यूज़ नहीं करनी है वरना सोइल बेसिक हो जाएगी जो प्लांट्स को पसंद नहीं है। तो इस राख में मैं कोकोपीट ऐड करूँगा। तो इनमें से आज हम सिर्फ श्यामा तुलसी को यूज़ करेंगे। ये रामा तुलसी आप देख सकते हो, ये ग्रीन कलर की है। इसकी जो स्टेम है वो भी ग्रीन कलर की है। ये भी रामा तुलसी है। ये सीडलिंग ट्रे आप देख सकते हो, थोड़ा अगर ध्यान से देखना तो ऐसे दिखती है। ये रामा तुलसी है। ये जो तुलसी है, ये वाली सीड ट्रे जो है, ये श्यामा तुलसी की है। आप इसमें आपको तुलसी को देख के समझ आएगा, उसके पत्ते देखो और उसके स्टेम भी देखोगे तो आप थोड़े से डार्क वायलेट कलर के हैं। तो ये श्यामा तुलसी है। आज इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप इसमें ध्यान से देख सकते हो कि कुछ कुछ जो होल्स हैं उसमें तो 4-5 तुलसी ही उग रही हैं, जैसे ये वाला है। लेकिन आप यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ बहुत डेंस सीडलिंग ग्रो कर गए क्योंकि मैंने मल्टीपल सीड्स डाले थे। तो अब इनको मैं अलग अलग करके जो 98 होल्स की सीडलिंग ट्रे मैंने आपको दिखाई थी उसमें ट्रांसफ़र करूँगा। ये बहुत ही डेंस तुलसी ग्रो की हुई है यहाँ पे। तो इनको हम कोशिश करेंगे 2-2 या 1-1 प्लांट अगर सेपरेट हो सकता है तो पहले जो ऐश है उसको कोकोपीट में मिक्स कर लेते हैं। तुलसी के सीडलिंग्स को सेपरेट करने के लिए हमें बहुत ही छोटी साइज़ का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर का जो वेस्ट पुराने टूटे हुए स्क्रू ड्राइवर का हिस्सा मैं यूज़ करूँगा और एक ये नाइफ़ यूज़ करूँगा क्योंकि इसकी टिप स्मॉल है, तो प्लांट्सलेट्स जो हैं छोटे छोटे उनको सेपरेट करने में आसानी होगी। इस कोकोपीट को हम इसमें ऐड कर लेंगे और मिक्स करते हुए चलेंगे, वरना जो ऐश है वो नीचे से मिक्स होने में दिक्कत करेगी। दोनों मीडियम काफ़ी स्टेराइल है क्योंकि जो ऐश होती है वो वुड या काउडंग जलने के बाद बनती है, तो ऑफ कोर्स वो स्टेराइल होती है, उसमें कोई जर्म्स नहीं होते। कोकोपीट को अगर आप भिगोने के बाद, निचोड़ने के बाद सनलाइट में थोड़ा ड्राई कर लेते हैं, स्टेरलाइज कर लेते हैं, तो वो और भी अच्छा है। क्योंकि मैं ऊपर के मिक्सचर को
प्रॉपरली नीचे तक हाथ नहीं ले जा पा रहा हूँ, तो मुझे ऊपर ऊपर मिक्स हो गया, उसको सेपरेट बकेट में डाल रहा हूँ और नीचे फिर से कोकोपीट ऐड करके उसको जो ऐश है उसके साथ मिक्स करूँगा। को शैलो कंटेनर यूज़ करना ही बेटर है, जो कम गहरा हो। अब हम सीडलिंग ट्रे लेंगे यहाँ पे, इसमें जो मिक्सचर है उसको डाल दो। ये भी हमारे होल्स हैं, उनको हम हल्का हल्का इससे प्रेस कर देंगे ताकि उसमें एयर पॉकेट्स ना बचे, हल्का हल्का। और उसके बाद बचे हुए कोकोपीट को वापस डाल देंगे।
तो एक ट्रे में एक जो हमारा सीडलिंग ट्रे में जो होल होता है, जो खांचा होता है, उससे मैंने इसको निकाला है। और इसमें कितनी तुलसी है अगर आप काउंट करोगे, अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 के करीब यहाँ और 10 के करीब यहाँ। तो दैट मीन्स एक के अंदर 100 तुलसी हैं। तो अगर एवरेज लें तो इसके अंदर कम से कम 20 होल्स हैं, 20 खाँचे हैं। हर एक में अगर 100 है तो 20 इंटू 100 यानी 2000 तुलसी है। दैट मीन्स ये हमारी जो सीडलिंग ट्रे है, इसमें हमें 2 तुलसी लगानी पड़ेगी। तो अभी इनको देखते हैं कैसे सेपरेट करेंगे और लगाएंगे। तो लगाने से पहले इसको हम वेट करेंगे, ताकि मैंने एक प्लास्टिक के कंटेनर में पानी डाल लिया और इस पानी में मैं थोड़ा सा एलोवेरा का पल्प डालूंगा, ताकि जो रूट्स हैं वो स्ट्रेस में ना आए। तो ये एलोवेरा मैंने ले लिया है और इसका जो पल्प होता है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, बड़ा ध्यान से आराम से करेंगे और देखते हैं कि कितना आसानी से होता है। इसको धीरे धीरे हम लूज करेंगे। लूज करने के बाद देखेंगे कि कितने कितने प्लांट्स। अभी आप देख सकते हो कि जितना धागा उसका आएगा उतना बेटर है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे पास 2 प्लांट एक साथ आए और बेटर है, क्योंकि हो सकता है एक प्लांट सरवाइव ना करे। तो 2 प्लांट एक साथ आए, उसको ऐसे होल्ड कर देंगे हम यहाँ पे। और इसका जो रूट का जो फाइबर है उसके साथ इसको इसमें धीरे से ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट करने के बाद जो हमारा आसपास की मिट्टी है उसको इसके जो ये नाइफ है इसके पीछे के हिस्से से दबा देंगे, क्योंकि सीड होल में अगर मैं उंगली लगा रहा हूँ तो उसमें जो ज़्यादा जगह है तो प्लांट की जो डेलिकेट स्टेम है वो डैमेज हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि इसमें आसपास थोड़ी कोकोपीट की जरूरत है तो वो भी ऐड कर दें प्रेस करने के बाद। ये काम इवनिंग में ही करना है, क्योंकि धूप जो है ट्रांसप्लांटेशन की सक्सेस रेट को ख़राब कर देती है।
तो रूट्स काफ़ी भीग चुकी हैं। अब मैं इसको इसमें फर्दर नहीं डालूँगा और इसको अलग कर लेता हूँ। और नेक्स्ट अटैम्प्ट में इतनी सारी तुलसियाँ मैं जानबूझ के ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ इनको सेपरेट करने में। इसमें मेरे पास कम से कम 5-6 तुलसी आ गई हैं, आई एम ओके विद दैट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एफर्ट करूँगा तो ये डैमेज हो जाएगी और कुछ ना कुछ तुलसियाँ सर्वाइव नहीं करेंगी। तो बेटर है आप थोड़े ज़्यादा ले लो। वैसे भी हमारे पास 2000 तुलसी है और जो अपनी सीडलिंग ट्रे है वो टोटल 98x5 यानी 100x5 लगा लो। 500 सीडलिंग ट्रे का अपने पास ऑप्शन है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भूमि शुक्त, अथर्ववेद और शिव महापुराण में मैंने पढ़ा था कि तुलसी अगर आप लगाते हो तो कृष्ण जी का जाप करना चाहिए। तो मैं श्री कृष्ण जी का जाप कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो करीबन एक तुलसी लगाने में मुझे आधा मिनट तो लग रहा होगा। तो दैट मीन्स कि ये 98 मिनट का टास्क है मेरे पास। ये देख सकते हो आप कैसे फाइबर्स हैं इसके जो निकल रहे हैं, और ये फाइबर्स को हमें जितना हम इसको, जो फाइन रूट है जो धागे की तरह, जितना सेफ रहेगी उतना सक्सेस रेट बढ़ेगा हमारा। तो ये जो फाइन रूट है ये सेफ रहनी चाहिए। संकल्प विश्वास से बदलाव का फिलहाल जो मेडिसिनल फॉरेस्ट बना रहा है वो कादीपुर कम्युनिटी सेंटर और कादीपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोनों में बना रहा है। और थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, वॉलंटियर्स की भी हमें ज़रूरत है। तो अगर आप लोग आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तुलसी एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेनिफिट है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ मॉस्किटोज नहीं आते, ना गाय और कोई ग्रेजिंग एनिमल इसको डैमेज भी नहीं करता। तो हम जो प्लान जो हमारा वो ऐसे है कि हम पहले तुलसी से स्टार्ट करेंगे। तुलसी लगाने के बाद जब तुलसी सेटअप हो जाएगी तो हम नाइट जैस्मिन जो होता है, हार श्रृंगार जो होता है, वो भी एक मेडिसिनल प्लांट है, वो लगाएंगे। उससे भी गाय नहीं खाती है। और बाउंड्रीज पे हम स्नेक प्लांट लगाएंगे ताकि देखने में सुंदर लगे, उससे भी गाय नहीं खाती है। उसके बाद जब तुलसी और हार श्रृंगार सेट हो जाते हैं और हमारा जो मेडिसिनल हर्ब्स है, जो छोटी झाड़ियाँ हैं 3.5 फीट से 4 फीट की हाइट की, जब वो सारी उग जाएंगी तो फिर हम हार श्रृंगार भी लगा देंगे नेक्स्ट ईयर गर्मियों में। और वो 15 फीट का प्लांट होता है। और उसके बाद फिर हम बड़े प्लांट जो लगाएंगे वो सहजना लगाएंगे, क्योंकि सहजना की जो एक तो सहजना फास्ट ग्रो करता है, मोरिंगा मेडिसिनल वैल्यू भी है, और उसकी जो शेड होती है वो बहुत डार्क नहीं होती, यानी उसके नीचे से सनलाइट जो है पूरी की पूरी फिल्टर नहीं होती है। सहजना के नीचे कम से कम, उसके पेड़ के नीचे जो सनलाइट है सिर्फ वो अराउंड 60% सनलाइट को फिल्टर करता है। और सहजना को हम कट नहीं करेंगे ताकि वो ज़्यादा डेंसली उगे भी ना, तो उसके नीचे हमारा मेडिसिनल फॉरेस्ट हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। और सहजना मिट्टी में मल्च बहुत अच्छी तरह से ऐड करता है, जो उसके पत्ते झड़ते हैं, फूल झड़ते हैं, तो वो काफ़ी जल्दी सोइल को फर्टिलाइज भी करता है। ओवरऑल ये प्लान होगा। सेक्टर 10 गांधीनगर, सेक्टर 10 गुड़गांव, गांधीनगर सेक्टर 10 गुड़गांव, हीरानगर, शिवाजी नगर, जो भी इस एरिया के पास रहते हैं, कादीपुर विलेज जो है
उसके पास रहते हैं, वो वॉलंटियर कर सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। बाकी लोग भी आ सकते हैं गुड़गांव के जो दूर रहते हैं। तो अभी मैं वीडियो को रोक देता हूँ और जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको दिखाऊंगा। ओके, तो दोस्तों मैंने इतने सारे सीडलिंग्स आप देख सकते हो लगा लिए इसमें से निकाल के। ये ट्रे पूरे करने का टारगेट था। इसके अंदर 98 होल थे जिसमें हमें तुलसी लगानी है। हर एक होल में मल्टीपल तुलसी लग रहे हैं, आप देख सकते हो। क्योंकि जब मैं निकालता हूँ तो टूट सकती, जो आराम से निकलता है वही निकालता हूँ। मच्छरों से बचने के लिए मैंने पाउडर केक जो है वो उसको सुलगा रखा है और इससे धुआं होता रहे तो मच्छर नहीं काट रहे। दिया मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे लाइट मिल जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा अंधेरा था। और फिर तुलसी पे काम कर रहा हूँ तो दिया भी जला दिया। भगवान कृष्ण का जाप करते हुए तुलसी लगा रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब तुलसी में सीडलिंग ट्रे से निकाल कैसे रहा हूँ आप क्लोज में देख सकते हैं थोड़ा। इसको पहले ट्रे को इसको यहाँ से ऐसे दबा के सॉफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको पकड़ के जेंटली खींचेंगे और ये निकल जाएगा। अब इसमें मल्टीपल तुलसी के प्लांटलेट्स हैं जिनको हम अलग अलग करके इस पूरी ट्रे में ख़त्म करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि मुझे एक और की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अभी से ही निकाल लेता हूँ। इसको भी मैं ऐसे सॉफ्ट करके, जैसे यहाँ से सॉफ्ट करके जेंटली सॉफ्ट करने के बाद जब ये लगेगा कि आराम से निकल जाएगा। सारे प्लांट्स को एक साथ पकड़ना है और फिर खींच लो। ये भी निकल गया और ऐसे ही एक और जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक और मैं निकाल रहा हूँ। तो ये कृष्णा तुलसी है जिसके सीडलिंग्स में लगा रहा हूँ। और एक और भी निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी भी जरूरत पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये निकल गया। कॉटन मैं यूज़ करता हूँ पानी में भिगो के और प्लांट के आसपास इसे डालने के लिए। जो कॉटन है, ये जो पानी है इसमें मैंने एलोवेरा के पीसेस डाले हुए ताकि ये रूट प्रमोटिंग करे। प्लांट जैसी मैं यहाँ लगा रहा हूँ उसकी रूट प्रमोशन जो है, रूट फटाफट बनने लग जाए। तो ये पूरी सीडलिंग ट्रे तैयार करूँगा। इसमें मुझे कम से कम हर सीडलिंग लगाने पे करीबन 2 मिनट लग रहे हैं। तो 98 सीडलिंग में अराउंड ये 2 घंटे का रफली काम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये तुलसी वन का जो प्रयास हम कर रहे हैं उसका एक हिस्सा है। तो फाइनली सीडलिंग जो ट्रे में तैयार कर रहा था वो तैयार हो गई है। ये जो श्यामा तुलसी का सीडलिंग ट्रे था जिसमें बहुत ही डेंस प्लांटलेट्स बन गए थे, उनमें से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो होल्स हैं उनमें से डेंस प्लांटलेट्स निकाल के इस 98 होल्स की ट्रे में तैयार कर दिया है। तो अभी हालांकि यहाँ भी अभी भी जो प्लांटलेट्स हैं वो क्लस्टर्ड हैं। बहुत सारी प्लांटलेट्स एक होल में, एक खांचे में डाली हुई हैं क्योंकि वो सेपरेट नहीं हो रही थी। लेकिन अभी हमारे पास 98 श्यामा तुलसी इस सीडलिंग ट्रे के अंदर हमने तैयार कर लिए हैं, जो हम मेडिसिनल फॉरेस्ट बनाएंगे उसके लिए। और ये जो ट्रेज़ हैं इनमें से अभी जो रामा तुलसी की जो ट्रेज़ हैं इनमें से भी अभी सेपरेट करना रह रहा है। तो लगता है कि इन्हीं तुलसियों की मदद से हम जो 1000 तुलसी का जो मेडिसिनल फॉरेस्ट बनाने की सोच रहे हैं वो इन्हीं से अचीव हो जाएगा। और उसके साथ हम सीड स्प्रिंकलिंग भी कर देंगे ताकि वो मेडिसिनल फॉरेस्ट जो है और भी डेंस हो जाए। तो आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो आप एज ए वॉलंटियर संकल्प में ज्वाइन कर सकते हैं। गुड़गांव में अगर आप हैं तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर की टेक्निकल नॉलेज भी मिलेगी हमारे साथ काम करते हुए आपको। और साथ में आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ पॉजिटिव भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। थैंक यू।
प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक सो दैट वी कैन स्प्रेड द मैसेज। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम इस संदेश को लोगों तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, जो शाम को हमने श्यामा कृष्णा तुलसी के जो प्लांटलेट सेपरेट करके 98 होल्स की सीडलिंग ट्रे में लगाए थे, वो सारे सरवाइव कर गए हैं। आप देख सकते हो, कुछ कुछ ग्रुप में एक दो मुरझाए से दिख रहे हैं, लेकिन हर होल में एक ना एक तुलसी सरवाइव कर रही है। तो 98 तुलसी हमारी हो गई हैं। आज इसको मैंने पार्शियल शेड में रखा हुआ है, कल से फुल सनलाइट में चले जाएंगी।